नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स का टॉपिक रहने वाला है, जिसमें कि पिछले 9 महीने का करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि अप्रैल 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक के सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं जो कि इस बीच घटित हुए हैं, सभी आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। जिसमें जो टॉपिक रहने वाला है वह है पुरस्कार और सम्मान, शिक्षा जगत से, खेल संबंधी करंट अफेयर्स, इसी तरह से सैन्य अभ्यास होने वाले हैं, राष्ट्रीय घटनाएं और अंतर्राष्ट्रीय सभी घटनाएं, विज्ञान की उड़ान, विज्ञान से संबंधित करंट अफेयर्स। इसी में देखेंगे इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था से संबंधित करंट अफेयर्स, और देखेंगे साथ ही साथ में रैंकिंग में क्या क्या स्थितियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पिछले 9 महीने का करंट अफेयर्स, जो कि वन लाइनर के फॉर्मेट में रहने वाला है। तो सबसे पहले है 2025 को रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो रोंगाली बिहू उत्सव मनाया गया है असम में। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसमें है उड़ीसा राज्य। कहाँ की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला जो है वह याद रखेंगे तेलंगाना राज्य में। किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह किया गया है आकर्ष श्रॉफ को। कौन अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो वह देश है हंगरी, जो कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। इसी तरह से देखते हैं जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो तत्परता सूचकांक नेटवर्क में जो कि भारत को मिला है 36वां रैंक, तो याद रखेंगे 36। नेक्स्ट है फीफा महिला विश्व कप जो कि 2035 की मेजबानी होगी, वह किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो यह किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम, जो कि 2027 में ब्राजील के द्वारा किया जाएगा और 2031 में अमेरिका के द्वारा यह मेजबानी किया जाएगा। अगला है एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ब्राजील में। 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है टोक्यो में। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, जिससे आपके पिछले 9 महीने अप्रैल से लेकर के दिसंबर 2025 तक के सभी करंट अफेयर्स सभी क्षेत्रों के इसमें आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कृपया करके ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कहाँ के अमला साध चीकू को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? उत्तर प्रदेश ने। भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह मनाया जाता है केरल में। जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वह है आयरलैंड। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? बांग्लादेश ने। भारत के जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो अभी वर्तमान समय में भारत का लिंगानुपात हो गया है 930, जो कि पिछले 918 के मुकाबले में अच्छी स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो मित्र विभूषण मिला है श्रीलंका देश के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? तमिलनाडु राज्य ने। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज जो कि पंबन ब्रिज है का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह उद्घाटन हुआ है तमिलनाडु में। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है? तो यह हर वर्ष होता है भारत और अमेरिका के बीच में। याद रखेंगे टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास जो कि
इस बार का चौथा संस्करण विशाखापट्टनम में किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? तो यह सम्मान मिला है पुर्तगाल के लिस्बन में, जो कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उनको यह सम्मान मिला है। कहाँ के नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है? तो यह मिला है पश्चिम बंगाल। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो वह खिलाड़ी हैं कामिंडू मेंडिस, जिन्होंने अपने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बन गया है? दिल्ली राज्य। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो यह जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। नेक्स्ट है माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात में। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% की आरक्षण की घोषणा किया है? तो यह किया गया है हरियाणा राज्य के द्वारा, जिसमें पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% की रिजर्वेशन को निर्धारित किया गया है। हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? यह जीता है स्वर्ण पदक। कौन से राज्य सरकार कक्षा 9 से और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? तो वह राज्य है हरियाणा राज्य, जहां पर क्लास 9th और 10th में त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू करने के लिए तैयार हुई है, वह राज्य है हरियाणा। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? विराट कोहली। भारत और यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFD का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है लंदन में। भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा उड़ीसा में। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है? नेपाल में। कहाँ के विलो बैट को जीआई टैग मिला है? तो यह मिला है जम्मू कश्मीर में, जो कि विलो बैट का निर्माण करता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भगीरथ ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड राज्य ने। कहाँ के बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो अमेरिका की एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जिन्होंने यह दावा किया है कि उन्होंने फिर से डायर वुल्फ को पुनर्विकसित कर लिया है। किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजेश उन्नी को। दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित जो आपको पीडीएफ चाहिए वह आप टेलीग्राम में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? जापान देश ने यह कीर्तिमान स्थापित किया है। किसका लघु संग्रह हार्टलैम्प अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो यह हार्टलैम्प जो पुस्तक है वह लिखा है बानू मुश्ताक जी ने। इनके ही पुस्तक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो जसपे। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? रूस ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? स्लोवाकिया में। किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह देश है बांग्लादेश। अगला है चर्चा में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है फिलीपींस में। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख में। ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका पर शीर्ष पर रहा है? तो वह है चीन देश। और भारत की बात करें तो इसने हासिल किया है दूसरा स्थान। आईपीएल इतिहास में
1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? हैदराबाद। किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है? रेजर पे ने। कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर किया गया है? महाराष्ट्र राज्य में है खुलताबाद, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है रत्नपुर। ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीओ असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ओम बिड़ला जी ने। किसने एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए ल्लामा 4 लॉन्च किया है? यह है मेटा की कंपनी ने। वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? दुबई में। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर हवाई अड्डा। यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह मनाया गया है त्रिपुरा में, जो कि यात्रा उत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? आईआईटी खड़गपुर ने। कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया है? असम में। एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल भी गिरावट देखी गई है? तो जापान देश में 14वें साल लगातार जहां की जनसंख्या में गिरावट दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह है सागर जिले में। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? विराट कोहली। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना राज्य। किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? तेलंगाना ने। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो यह जीता है कार्लोस अल्कराज ने। वारचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है पी शिवकामी को। किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश ने। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? आमिर खान को। मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया बोल को। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? नागालैंड ने। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? ब्राजील में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जिसका शुभंकर था गज सिंह, इसके 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? बिहार राज्य। किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? आईआईटी दिल्ली ने। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? पंजाब राज्य ने। भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस बी.आर. गवई। भारत के उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास दस्तलीक का 6ठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? पुणे में। याद रखेंगे, दस्तलीक जो सैन्य अभ्यास है वह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? जम्मू कश्मीर। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मीराबाई चानू को। किसे लिनेंस ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? यह मिला है डी नागेश्वर रेड्डी को। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। और याद रखेंगे कि इसने अपना जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने का लिया था उसे बाद में वापिस ले लिया है। भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण का मेजबानी कहाँ की है? नई दिल्ली में। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में
भारत का पहला एटीएम लगाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया? अमेरिका। कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो शहनाई को जीआई टैग मिला है बनारस के। किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है? आईआईटी मुंबई ने। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की घोषणा की है, खोज की है? यह किया है आईआईटी मुंबई ने। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो इसका मुख्यालय स्थापित होगा भारत में। कहाँ टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है? तेलंगाना में। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? बिहार राज्य के सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है। हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य ने स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाग सुरंग रखा गया है? तो यह है उत्तराखंड में, जो कि सिलक्यारा सुरंग था उसका नाम बदलकर रख दिया गया है बाबा बौखनाग सुरंग। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो कुल 11 पदक। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? रूस ने। प्रधानमंत्री मोदी को किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च की गई है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? आयुष मंत्रालय द्वारा। किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन से लौट रहे हैं? तो वह है रूस देश के, जो कि जिनका नाम है अलेक्सी ओवचिनिन। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण का पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक राज्य। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? 19%। भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश में। किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार शिवाजी छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह किया गया है कृष्ण ढोकले को। भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10th में हिस्सा लिया है? यूएई में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं? तो यह शिफ्ट किया गया है गांधी सागर अभ्यारण्य में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे? तो वह है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी है, वहीं पर आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 26 लोगों की मृत्यु हुई थी। किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? विराट कोहली ने। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? आर्मंड डुप्लांटिस को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा ने। आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने। गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? प्रियंका चोपड़ा को। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अच्युत सामंत को। किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? चीन ने। संपन्न आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है?
चीन 13 पदकों के साथ में। भारत की बात करें तो भारत तीसरे स्थान पर रहा है, जिसने 7 पदक जीते हैं। यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है? 16। दक्षिण भारत की पहली एसी ईएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई? चेन्नई में। हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? श्रीलंका देश ने। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? कुमार मंगलम बिड़ला जी को, जो कि एक उद्योगपति हैं। किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? सिक्किम राज्य ने। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां स्थापित होगा? अमरावती में। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहां किया गया है? बिहार राज्य में। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत में जो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में टॉप किया है वह है आईआईएससी बेंगलुरु ने। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? अफगानिस्तान को। किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं? अरुणाचल प्रदेश के। 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तेलंगाना में। पुणे फिडे महिला ग्रांड प्री प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने। टी20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? पायल कपाडिया को। किस राज्य के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि है उड़ीसा में। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? डॉन पेटिट। किसने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? प्रदीप कुरवाह। किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझाऊ 20 मिशन लॉन्च किया है? चीन ने। असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? तो वह है श्री लक्ष्मी पीवी। याद रखेंगे, असम राइफल्स द्वारा पहली महिला डॉग हैंडलर है जिनका नाम है श्री लक्ष्मी पीवी। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहां बनेगा? अयोध्या में। सूचना अनुसार भारत में पिछले 1 दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? तो पिछले 1 दशक में जो गरीबी से बाहर आए हैं, अत्यंत गरीबी रेखा से बाहर, वह है 171 मिलियन अर्थात 17.1 करोड़। चर्चा में रहा महुआ दान बुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो यह है झारखंड में। किस राज्य ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? तो इबोला सूडान वायरस जो समाप्त होने की घोषणा किया है, यह किया है युगांडा देश द्वारा। किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? ईरान ने। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा है? तो भारत ने भेजा है फिलीपींस देश को ब्रह्मोस का दूसरा बैच। प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है रोजी थॉमस द्वारा। सूचना के अनुसार तालिस्मान सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। दूसरे एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस पर शीर्ष में रहा है भारत, जो कि 87 पदक जीते हैं, जिसमें से 83 स्वर्ण है और 3 रजत, 1 कांस्य पदक। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? मधुसूदन देसाई को। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया? फ्रांस। कोपा डेल रे कप किसने जीता है? बार्सिलोना ने। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ब्राजील में। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? वैभव सूर्यवंशी। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? जापान में। चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा
विकसित किया गया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण लॉन्च किया है? मेटा इंडिया ने। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो यह है अमेरिका देश। कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की एक तलवार को खरीदा है गया है? तो इसकी नीलामी जो हुई थी वह हुआ था लंदन में, जहां पर मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की तलवार थी। किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया? माइक वॉल्ट्ज को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां बिझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया? तिरुवनंतपुरम में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे। भारत की बात करें तो यह स्थान मिला है 151वां स्थान वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में। राममान उत्सव कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड में। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? खुनियांग पटामा को। भारत में किस नदी पर बने बगलीहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी को रोक दिया है? तो याद रखेंगे बगलीहार डैम चिनाब नदी पर निर्मित है। भारत ने किस देश में निर्मित ईगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो यह निर्मित हुआ है रूस में। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण का उद्यान का उद्घाटन किया जाएगा? तेलंगाना में। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। देश के पहले एआई बेस्ड डाटा सेंटर पार्क की नींव कहां रखी गई है? छत्तीसगढ़ में। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो यह अवार्ड मिला है सर्वप्रिया सांगवान को। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो वह देश बना है भारत देश। कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाली एटीएम का अनावरण किया गया है? हैदराबाद में। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो वह देश है यूएई। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तेलंगाना में। कहाँ त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया है? केरल में। रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बन गया है? त्रिपुरा का। किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? भारत ने। मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है आइसलैंड। भारत की बात करें तो वह रहा है 130वें स्थान पर। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंकी के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था? कुल 9 ठिकानों को। किसे नया पोप चुना गया है? तो नए पोप का नाम है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेबोस्ट। किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? केरल राज्य ने। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सोनू सूद को। किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो याद रखेंगे हेसरघाट चारागाह संरक्षण रिजर्व है कर्नाटक में। किस देश ने गिदोन के रथ नामक अभियान की घोषणा की है? इजराइल ने। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 80वीं वर्षगांठ। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? तो वो बना है भारत देश। किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो भारत का जो शहर है वह है कोझिकोड। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? नोएडा में। किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की है? श्रीलंका ने। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? निकारागुआ के अखबार है ला
फ्रांस को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अफगानिस्तान में चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? भूटान देश ने। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? डेनमार्क में। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? कनाडा में। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो यह हिस्सा है फ्रांस देश का। याद रखेंगे न्यू कैलेडोनिया द्वीप। किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? जैवलिन थ्रोअर है नीरज चोपड़ा को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वह रहा है महाराष्ट्र। 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य पदक के साथ में कुल 158 पदक जीते हैं। भारतीय सेना ने कहां आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है? जम्मू कश्मीर में। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करुलु कुंभ कहां शुरू हुआ है? तेलंगाना में। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? भुवन रिभु। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? तो यह किया गया है दिल्ली राज्य द्वारा। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो हर वर्ष 23 सितंबर को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? असम राज्य ने। किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? कशिश चौधरी को। भारतीय सेना ने कहां तीस्ता पूर्वाभ्यास किया है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य ने सारपचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? हिमाचल प्रदेश ने। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो यह दिया है श्रीलंका द्वारा। किस देश की वैज्ञानिक मारियंगेला हंगरिया को टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है ब्राजील देश से संबंधित है। भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया? वानखेड़े स्टेडियम में। कहां 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है? चमोली में। 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन कहां किया गया है? काठमांडू में। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है? तो यह किया गया है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? तो याला ग्लेशियर है नेपाल में, जिसे मृत घोषित कर दिया गया है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? त्रिपुरा में। किसने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? भारत ने बांग्लादेश को हराकर। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहां शुरू हुआ है? घोगला बीच द्वीप में। किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है? आईआईटी दिल्ली ने। किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो यह जीता है कार्लोस अल्कराज ने। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। कहां सिरोई लिली महोत्सव शुरू हुआ है? मणिपुर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां E0 FIR पहल की घोषणा की है? तो दिल्ली में इसकी पहल की गई है E0 FIR की। किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो त्रिपुरा राज्य के सरकार द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहां बनाया गया है? थेप्पाकाडु तमिलनाडु में। भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहां स्थापित की गई है? गुआना में। नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? मिजोरम राज्य, जो कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है।
किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? बानू मुश्ताक ने। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? गीता समोटा। कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? अमेरिका देश के द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? वेनेजुएला। कहाँ ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है? गोवा में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? विद्या कृष्णन। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह किया गया है श्रीलंका में। किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकैड गार्डन स्थापित किया गया है? हल्द्वानी में। कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? इंग्लैंड के हैं जो रूट, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13,000 सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? टोटेनहम हॉटस्पर ने। 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है? गुजरात। किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? असम राज्य के। किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है सेरेना विलियम्स को। कहाँ त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? जम्मू कश्मीर के त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को। 2025 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन अर्थात ओईसीडी की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है फ्रांस में। किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन 2 मिशन लॉन्च किया है? चीन देश ने। किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तेलंगाना राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो वह है नॉर्वे के साथ में मिलकर के। कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया है? तो यह मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री ने। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 10वें स्थान पर। किस राज्य का मेनार उदयपुर में और खीचन फलोदी गांव जो कि रामसर साइट में घोषित हुआ है, वह किन राज्यों में स्थित है? वह है राजस्थान। जो कि मेनार जो कि उदयपुर में और खीचन फलोदी गांव में आता है, इन दोनों ही स्थानों को रामसर साइट में घोषित किया गया है राजस्थान के। किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल घोषित गांव किया गया है? हिमाचल प्रदेश का। किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? किरण रिजिजू ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्क पुल का निर्माण किया है, उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर में। पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है कोको गॉफ, जिनके द्वारा पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल श्रेणी में यह खिताब जीता गया है। किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? यह मिला है आचार्य प्रशांत को। किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? लद्दाख को। याद रखेंगे, लद्दाख। कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? मनीषा पाढ़ी। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह लिखा है ऑड्रे टुस्के ने। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? बिहार राज्य के द्वारा विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। पोसोन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है? यह मनाया गया है श्रीलंका में। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? महाराष्ट्र में।
कौन नीवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बन गया है? पुडुचेरी। चर्चा में रहा फुओगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह है ग्वाटेमाला में। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का जो कि 8वां संस्करण था, वह कहाँ आयोजित किया गया है? 8वां संस्करण आयोजित किया गया ला केवेलरी, फ्रांस में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहने वाला देश है आइसलैंड। उसी में भारत का स्थान रहा है 131वां। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास जो कि टाइगर क्लॉ के नाम से आयोजित किया गया था, यह कहाँ संपन्न हुआ है? अमेरिका में। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो भारत की सेना और मंगोलिया की सेना ने एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में पार्टिसिपेट किया था, जो कि आयोजित किया गया मंगोलिया में। यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? भारत के साथ। शंकर देव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सोनल मानसिंह को। किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? इजराइल देश के द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया गया था। 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ? उलान बटोर में। भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्र अस्त्र वीटॉल ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया? राजस्थान में। किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? पंजाब राज्य ने। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? कुशीनगर में। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकोरियस 3 मिला है? तो यह मिला है साइप्रस देश के द्वारा। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? नासा के द्वारा। वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया है? बिहार ने। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन सिंधु। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? मानेसर में। किस देश में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? जर्मनी में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? आईआईटी दिल्ली। कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? भारत ने। वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है केरल में। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बन गया है? भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ के निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? गिनी के लिए। पीएम मोदी ने कहाँ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया है? विशाखापट्टनम में। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन है? कोपेनहेगन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रति माह पेंशन की घोषणा की है? बिहार राज्य ने। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? चिकित्सा के क्षेत्र में। अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो वह ऑपरेशन था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जो कि अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु स्थल पर नष्ट करने के लिए शुरू किया गया था। किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? उत्तराखंड ने। चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश से संबंधित है? ग्रीस से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? चीन में। किस देश की महिला ने नए रक्त समूह की खोज की गई है?
फ्रांस की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है। किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो यह लिखा गया है शिखर धवन, जो कि भारत के क्रिकेटर हैं। कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? टाटा ग्रुप। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? द हेग, नीदरलैंड में। भारत का पहला तितली अभयारण्य बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल राज्य में। मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है, यह कहाँ है? सीतामढ़ी में। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। कहाँ में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है? आंध्र प्रदेश में। अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंबुबाची मेला जो कि आयोजित किया जाता है असम में। चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? नरेंद्र मोदी की। किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? महाराष्ट्र में। हर साल किसके जन्म तिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है पीसी महल नोबिस के जन्म तिथि पर। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया है? द्वारका एक्सप्रेसवे। सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहां बनाया जाएगा? तो बिहार के नवादा जिले में। किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस ले लिया है? तो यह वापस लिया है महाराष्ट्र राज्य द्वारा। अमित शाह ने कहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तेलंगाना में। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब किसे मिला है? कतर एयरवेज को। धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दी गई है? नरेंद्र मोदी को। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता है? जारा चौधरी ने। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? फजीलका में, जो कि पंजाब में है। कौन एलब्रूस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? तेगबीर सिंह। किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है? वह है असबली वैष्णव। अगला है संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? चिंगदाओ, चीन में। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रीगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ? मुंबई में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? बिहार राज्य ने। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? श्रीलंका ने। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? घाना देश के द्वारा। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जो कि 14.58 किलोमीटर का है, वह किस राज्य में पूरा हुआ है? उत्तराखंड में। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? श्रीनगर में। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया। विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? भारत को। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है? हैदराबाद में। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? अर्जेंटीना के द्वारा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार कौन बन गया है? भारत देश। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? साइमा वाजेद को। किस देश के माउंट सिनमोएडे के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह याद रखेंगे जापान देश में है माउंट सिनमोएडे के ज्वालामुखी, जहां विस्फोट हुआ है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सूरीनाम देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया? दीपिका पादुकोण को।
2025 को कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ है? सिक्किम में। 2025 का किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? भारत में। भारत का पहला एआई प्लस कैंपस कहाँ स्थापित होगा? अमरावती में। वेहदेन खलम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय। 2025 को भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बना है? गुजरात। 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया? धर्मेंद्र प्रधान को। भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? असम में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खुला है? शिवमोगा में। किस राज्य में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है? गोवा में। डब्ल्यूएचओ ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? सेनेगल को। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर ऑफ एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? राम माधव ने। अगले 3 साल 2027, 29 और 2031 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया है? तो यह मिला है इंग्लैंड को। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार। किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया है? चीन ने। किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता है? सुहानी शाह ने। किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? श्रीलंका में। नेक्स्ट है, कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 17। महिला यूरो कप 2025 खिताब किसने जीता है? इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर। भारतीय सेना ने कहां एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया? नागालैंड के कोहिमा में। बेल्जियम ग्रैंड प्री किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री ने। भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है? भारत और मालदीव के बीच। नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वैशाली बिहार में। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में। निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? श्रीहरिकोटा से। दुनिया का एक नया मानव रक्त समूह क्रिब कहाँ खोजा गया है? तो यह रक्त समूह खोजा गया है कर्नाटक के कोलार जिले में एक 38 वर्षीय महिला में। किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू किया है? तो यह किया गया है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो यह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है विक्रांत मैसी को बारबी फेल के लिए, साथ ही साथ में शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए। बसोहली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला है? तेलंगाना राज्य को। महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य में है? तो याद रखेंगे महानदी को लेकर के जो जल वितरण के कारण विवाद बना हुआ है वह है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है प्रत्यय अमृत को। नेक्स्ट है, किस देश में 600 साल बाद क्रासेनिनिकोव ज्वालामुखी फटा है? रूस देश में। अगला है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन को 2 गुना कर दिया है? बिहार राज्य में। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? रियल मैड्रिड को। किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया है? असम में। भारतीय रेलवे ने कहां पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है? वाराणसी में। नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? यह किया गया है श्रीलंका के कोलंबो में। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? उनका नाम है कृषांगी मेश्राम। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बन गया है? भारत देश। असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT मणिपुर।
मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा, जो कि है राजस्थान से। किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? एसबीआई बैंक द्वारा। किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रेमचंद पुखरबम को। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता है? होम बाउंड ने। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बन गया है? नेपाल देश। भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 किया है? तो यह किया है असम में। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया? नेपाल में। कहाँ मारवत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? नागपुर में। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? सर्जियो गोर, जो कि भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त हुई हैं। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 75 से। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो कुल 4 यात्रियों को, जिनके नाम है प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला को। 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? बिहार के पटना में। मोदी ने कहाँ ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया है? बिहार में। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई है? तो यह किया गया है जापान यात्रा के दौरान। एआई टूल नैनो बनाना किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया है? जापान देश के प्रधानमंत्री को। किस राज्य ने लाडो लक्ष्मी योजना को शुरू दी है? हरियाणा ने। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? चीन के त्यानजिन शहर में। भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? जापान देश और भारत ने। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने। प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? कनाडा में। विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? यूक्रेन ने। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? असम में। रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए? आंध्र प्रदेश के। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ है? कोलकाता में। 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? शारजा यूएई में। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है। कहाँ हुआ है? यह हुआ है दक्षिण कोरिया में। आईएनएस निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ है? सिंगापुर में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो मिला है मोहनलाल को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? बिहार राज्य। किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? पटना, बिहार में। किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? नीरज घेवन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया? किर स्टारमर को। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान
रगासा ने किन देशों में भारी तबाही मचाई है? ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन में। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किए हैं? यह किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। आईसीसी ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया? यूनिसेफ के साथ में मिलकर। किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो यह है छत्तीसगढ़ का। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुई हैं? उनका नाम है सुरेखा यादव। हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वैद्य भावना पराशर, वैद्य बनवारी लाल गौर और वैद्य इटी नीलकंठ मुस्को। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? चंडीगढ़। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? चीन में। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? श्रीलंका के द्वारा। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया है? निर्मला सीतारमन ने। हेलिस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आई मैप मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा ने। भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 शुरू हुआ है? भारत और ब्रिटेन के साथ में। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामफुक खदान का उद्घाटन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबीन गर्ग द्वीप कर दिया है? सिंगापुर। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया है? भारत। नेक्स्ट है सीएट क्रिकेट रेटिंग्स अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ब्रायन लारा और वीएस चंद्रशेखर को। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? मध्य प्रदेश में। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया है? तुर्की में। 2025 में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना हुआ है? कोलकाता शहर। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? शेरी सिंह नोएडा के। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? कैलिफोर्निया राज्य ने। भारत में कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? सक्षम। 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल राज्य। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? महाराष्ट्र के, जिसे मिलाकर के वर्तमान में इसकी संख्या हो गई है 18। एबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? मसाकी काशिवारा को। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए हैं? शाहरुख खान। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? भारत के अहमदाबाद में यह आयोजित किया जाएगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का। 2025 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर। भारत की बात करें तो इसे यह मिला है 85वां स्थान। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? 102वें स्थान पर। भारत को किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है समुद्र शक्ति का आयोजन किया गया था। इच्छा मृत्यु को कानूनन द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश कौन बन गया है? उरुग्वे। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? मैत्री द्वितीय। और इसे चालू करने का लक्ष्य रखा गया है 2029 तक। चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह है ईरान में। किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? सऊदी अरब ने। कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है? भारत देश।
सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। किस राज्य में निंगोल चकोबा उत्सव मनाया गया है? मणिपुर में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 64वां स्थापना दिवस। किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो यह अवार्ड मिला है शब्बीर हसन को। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो यह है नेफित्रोमाइसिन, जो कि भारत के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? कोटाडा भदली में, जो कि कच्छ में पड़ता है। चर्चा में रहा मोन्था चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? थाईलैंड ने। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहां बनाया जा रहा है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में, गंगा नदी पर। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तिमोर लेस्ते। किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट ने। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। किस भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान, जो कि विज्ञान रत्न पुरस्कार है, यह सम्मानित किया गया है जयंत विष्णु नार्लिकर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है? अंबाला एयरबेस से। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है? अमेरिका देश से। किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? तो यह स्थित है बिहार में, गोगाबिल झील। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? डेविड असजले, जिनको मिला है यह उपन्यास फ्लैश के लिए। क्यूएस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में शीर्ष पर कौन है? यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक ने जो समझौता किया है, उसमें पहला राज्य कौन बन गया है? तो स्टारलिंक के साथ में समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? स्वीडन। किस देश ने मिनटमैन तृतीय अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अमेरिका ने। किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फूजियान लॉन्च किया है? तो यह किया है चीन के द्वारा। 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है? भारतीय स्टेट बैंक। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? वाइब कोडिंग को। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास बिनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया है? हनोई में। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? सुशील शुक्ला को। वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू की है? संयुक्त अरब अमीरात। गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? फ्रांस में। दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलकर्ता देश बना है? भारत देश। G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई? जोहानिसबर्ग में। भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है? तो याद रखेंगे लद्दाख में न्योमा एयरबेस है। रौलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में। 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? भोपाल में। दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो यह बनाएगा भारत। भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? भारत के राजस्थान में। भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? 2028 में। फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 142वां। अमेरिका ने किस देश को उन्नत
नासामस वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है ताइवान देश को। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? मिशेल बैचलेट को। किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो याद रखेंगे, माउंट सेमेरू जो ज्वालामुखी है वह है इंडोनेशिया में, और हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ था। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने। किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इथोपिया में। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? भारत के उत्तराखंड में। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। भारत वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित करेगा? भारत के अहमदाबाद में, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? ओमान ने। चक्रवाती तूफान जिसका नाम दितवा है, इसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? यमन। भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? तो यह किया है श्रीलंका के लिए। हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नागालैंड में। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? बेंगलुरु को। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? छोंजिन एंगमो। 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रेम कुमार को। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 जीता है? तो यह है टेसी थॉमस, जिन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो अब इसे सेवा तीर्थ कहा जाता है। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? हरमनप्रीत कौर को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो वह वर्ड है रेज बैट। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा किस राज्य के द्वारा निर्मित किया गया था? तो यह है महाराष्ट्र के द्वारा निर्मित। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का समापन हुआ है? तो यह अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। राजस्थान में हरी मऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? हरी मऊ शक्ति अभ्यास की बात करें तो यह भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है? बिहार राज्य ने। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बन गया है? तो भारत का यूपीआई। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल 100% करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? दीपावली को। कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? भारत। भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेसेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? वाराणसी में। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला है? आलिया भट्ट को। वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ किया गया? यह किया गया है पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर की प्रतिमा को उद्घाटन। किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है? तो महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन दो क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंड्स का नाम रखा गया है? उनका नाम है युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? पटना में। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का रैंक है तीसरा। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कैमरून ग्रीन। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय शुरू हुआ है? यूएई में। शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है? तो यह है
द वन क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर। भारतीय फिल्म होम बाउंड ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्ट लिस्ट हुआ है? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के कैटेगरी में। किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? झारखंड ने। भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किए हैं? अर्जेंटीना और भारत देश के द्वारा कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025 से 27 पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो यह सिंगापुर का एयरपोर्ट है, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? मोरक्को देश ने। किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? मोहर बसु। दोस्तों 9 महीने के करंट अफेयर्स की श्रृंखला में लास्ट जो है वह है दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत के किस पार्क में रखा गया है? बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो कि कर्नाटक में है। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो वीर गार्जियन 2025 जो संयुक्त हवाई अभ्यास है वह भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को कहां कमीशन किया है? चेन्नई में। किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय तृतीय कार्यक्रम 2025 से 30 तक को मंजूरी दी है? बिहार राज्य द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? संथाली भाषा में। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह कार्य करने का निर्णय लिया गया है रूस द्वारा। 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात राज्य को, जो कि 33 सालों बाद पुनः टाइगर स्टेट के रूप में इसे घोषित किया गया है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने पूरे 9 महीने का करंट अफेयर्स वन लाइनर के फॉर्मेट में पढ़ा, जिसमें सभी टॉपिकों को हमने कवर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।